स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। 24 घंटे में सामने आए कोरोना संक्रमण के 1540 मामले। अब तक 610 लोगों की हुई मौत। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 610 पहुंच गई। वहीं अब तक कोरोना वायरस से 18,855 लोग संक्रमित हो चुके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना संक्रमण से 40 लोगों की मौत हुई और 1540 नए मामले सामने आए। वहीं देश में कोरोना वायरस से संक्रमित 15,000 लोगों का उपचार चल रहा है, जबकि 3300 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एक दिन में कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वाले 40 लोगों में महाराष्ट्र के 12, गुजरात के 9, आंध्र प्रदेश के 5, मध्य प्रदेश के 4, राजस्थान और तेलंगाना के 3-3 और दिल्ली एवं कर्नाटक के 2-2 व्यक्ति शामिल हैं। वहीं कोरोना संक्रमण के कारण देश में अब तक हुई कुल 610 लोगों की मौत में महाराष्ट्र में सर्वाधिक 235 लोगों की जान गई। उसके बाद मध्य प्रदेश में 76, गुजरात में 77, दिल्ली में 48, तेलंगाना में 23 और आंध्र प्रदेश में 20 लोगों की जान गई। उत्तर प्रदेश में 18 लोगों की मौत हो चुकी। इसके अलावा पंजाब एवं कर्नाटक में 16-17 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हुई। तमिलनाडु में 17, राजस्थान में 25, पश्चिम बंगाल में 12, जम्मू कश्मीर में 5, जबकि केरल और हरियाणा में 3-3 लोगों की मौत हुई। साथ ही झारखंड और बिहार में 2-2 एवं मेघालय, हिमाचल प्रदेश में 2, ओडिशा और असम में 1-1 व्यक्ति की मौत इस कोरोना संक्रमण के कारण हुई। वहीं पूरी दुनिया में अब तक कोरोना से करीब 24,50,886 लोग संक्रमित हो चुके, जबकि एक्टिव केस 16,60,215 है और अभी तक 1,71,014 लोगों की मौत हो चुकी। खुशी की बात यह है कि अब तक 6,52,975 लोग ठीक हो चुके हैं। इन राज्यों पर अगले 24 घंटे पड़ सकते हैं भारी। तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच बेमौसम बरसात ने लोगों का जीना मुहाल किया। अगले 24 घंटों के दौरान भारत के कुछ राज्यों में गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की आशंका है। स्काईमेट ने राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान बताया है। तो वहीं उसने कहा कि अगले 24 घंटों में महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ और मध्य महाराष्ट्र क्षेत्र के साथ साथ तमिलनाडु में 1-2 स्थानों पर गर्जना के साथ तेज बौछारें गिर सकती है। जबकि भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, एनसीआर समेत बागपत, बुलंदशहर, मध्य पूर्व, पश्चिम, उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली में तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चलेगी और गरज के साथ बारिश होगी। कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे के बीच डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, कहा इमिग्रेशन पर अस्थायी रोक लगाएगा अमेरिका। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिका कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित है, जिसकी वजह से देश की आर्थिक स्थिति को एक बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी नागरिकों के हितों की रक्षा करने की दुहाई देकर एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। वह अस्थायी रूप से आप्रवासन को निलंबित करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस का हवाला देते हुए एक ट्वीट कर कहा, शत्रु के हमले के चलते महान अमेरिकी नागरिकों की नौकरियों की रक्षा करने की आवश्यकता है। मैं संयुक्त राज्य में अस्थायी रूप से आप्रवासन को निलंबित करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करूंगा। उनके इस कदम से अमेरिका में प्रवासियों पर फिलहाल प्रतिबंध लगाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका कोरोना वायरस बीमारी के खिलाफ अपनी जंग में लगातार प्रगति कर रहा है और देश ने अब तक 42 लाख लोगों का परीक्षण किया। यह विश्व के किसी देश के मुकाबले रिकॉर्ड है। हमने फ्रांस, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर, भारत, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और कनाडा, इन सब देशों को मिला दें तो इनके मुकाबले ज्यादा जांच की है।
ट्रंप ने कहा कि यह अच्छी संख्या है। विपरीत परिस्थितियों से गुजरने के बाद यह देखना अच्छा है। इटली और स्पेन जैसे देश जो शुरू में देश में बंद लागू करने के खिलाफ थे, उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अगर देश में बंद लागू नहीं किया जाता और सामाजिक दूरी के उपाय नहीं किए जाते तो लाखों लोग मारे गए होते। ट्रंप ने वैश्विक महामारी के संकट से निपटने के लिए उनके प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर उठाए गए कदमों का उल्लेख किया और देशवासियों को आश्वस्त किया कि देश सुरक्षित होने जा रहा है। बता दें कि अमेरिका में कोरोना वायरस से लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इस घातक वायरस से अमेरिका में 42,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी और करीब 8 लाख लोग संक्रमित हो चुके। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश में लगे लॉकडाउन को खोलने के लिए जल्दबाजी में दिखाई दे रहे हैं। जर्मनी ने चीन को भेजा अरबों रुपए का बिल, कहा कोरोना से हुए नुकसान की भरपाई करो। जी हां, आपको बता दें कि जर्मनी ने चीन पर वैश्विक महामारी फैलाने का आरोप लगाते हुए 130 अरब यूरो का बिल भेजा है। जर्मनी के इस कदम से चीन में बौखलाहट है। जर्मनी ने चीन पर दुनिया को खतरे में डालने का आरोप लगाते हुए यह बिल भेजा है। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के बाद जर्मनी के इस कदम से पूरी दुनिया में हलचल तेज है। चीन ने इसे राष्ट्रवाद को बढ़ावा और विदेशियों से नफरत को दर्शाने वाला कदम बताया। बता दें कि जर्मनी में कोरोना वायरस से संक्रमण के कुल मामले 1,42,672 हैं। अब तक मरने वालों की कुल संख्या 4,421 है। जर्मनी में इस महामारी के कारण अनुमानित नुकसान 130 अरब यूरो का बताया गया। वहां के एक अखबार में प्रकाशित खबर में भी कहा गया कि प्रति व्यक्ति कुल 1,784 यूरो का नुकसान हुआ है और देश की जीडीपी में भी गिरावट हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगातार चीन पर ऐसे आरोप लगाए जाते रहे हैं कि उसके किसी भी काम में पारदर्शिता नहीं होती। इस घातक वायरस का स्रोत रहे चीन का वह वेट मार्केट फिर से शुरू भी कर दिया गया है। बीजिंग को सख्त चेतावनी के बाद विशेषज्ञों की एक टीम जांच के लिए चीन भेजना चाहते हैं ट्रंप। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना प्रसारण के लिए बीजिंग को सख्त चेतावनी के एक दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह विशेषज्ञों की एक टीम जांच के लिए चीन भेजना चाहते हैं। ट्रंप ने एक संवाददाता सम्मेलन में इस राज से पर्दा उठाया कि पिछले साल दिसंबर में मध्य चीन शहर वुहान में महामारी के बाद बीजिंग से उनकी वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा कि उस वक्त हमने चीन से उस स्थान पर जाने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन चीन ने हमें आने का कोई आमंत्रण नहीं दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को खबरदार किया था। ट्रंप ने कहा कि अगर कोरोना प्रसारण के लिए चीन दोषी पाया गया तो उसको अमेरिकी कोप का शिकार होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीजिंग को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कोरोना वायरस का वैश्विक प्रसारण के लिए अमेरिका ने साफ तौर पर चीन को दोषी ठहराया है। ट्रंप ने कहा कि कोरोना वायरस चीन के गैर पारदर्शिता और असहयोग रवैये के कारण ही इसका तेजी से प्रसार हुआ। उन्होंने चीन के इस रुख पर निराशा व्यक्त की है। ट्रंप ने चीन की भूमिका के जांच के आदेश दिया है। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अगर वह जानबूझकर इसके लिए जिम्मेदार है तो इनको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ट्रंप ने कहा कि चीन के साथ उनका संबंध उस समय तक बहुत बेहतर था जब तक कि घातक कोविड-19 दुनिया में प्रसारित नहीं था। उन्होंने कहा कि गलती और जानबूझकर किए गए काम में बड़ा अंतर है, इसे समझना होगा। बता दें कि ट्रंप ने चीन पर यह आरोप लगाया है कि उसने इस वायरस को लेकर दुनिया को अंधेरे में रखा है। इसके चलते कोरोना पर दुनिया बहुत देर से सहज हो सकी। अगर वक्त रहते कोरोना के बारे में जानकारी हो गई होती तो इतना नुकसान नहीं होता। इसके लिए वह विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी दोषी मानते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस वायरस की जानकारी सही समय पर दी होती तो शायद अमेरिका समेत विश्व भर में ऐसी तबाही देखने को नहीं मिलती। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से 11 मार्च को महामारी घोषित किया गया, तब तक वायरस का विस्तार हो चुका था। ट्रंप ने देर से आगाह करने का आरोप लगाते हुए 15 अप्रैल को उनकी फंडिंग रोक दी। अब गाड़ी में पेट्रोल डीजल भरवाना है तो पहनना पड़ेगा फेस मास्क, देश भर में नियम लागू। जी हां, आपको बता दें कि ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय बंसल ने कहा, पेट्रोल पंप साल में 365 दिन और 24 घंटे खुले रहते हैं। जैसा कि सरकार ने पेट्रोल पंपों को आवश्यक सेवाओं के रूप में घोषित किया है, हमारे कर्मचारी ग्राहक के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं
और इस स्थिति को देखते हुए हमने फैसला किया है कि कोई भी व्यक्ति जो मास्क पहने हुए नहीं है उसे ईंधन खरीदने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा यह ग्राहकों और हमारे कर्मचारियों के लिए एक अच्छा कदम होगा क्योंकि यह ग्राहकों को हर समय मास्क पहनने के लिए मजबूर करेगा। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश जारी रहेगी। कुछ हिस्सों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम प्री मानसून वर्षा जारी रहने के आसार हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ और मध्य महाराष्ट्र क्षेत्र के साथ साथ तमिलनाडु में एक दो स्थानों पर गर्जना के साथ बौछारें गिर सकती है।